हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मैंने एक चीज़ देखी है कि पहले अभी कुछ बच्चे अच्छे कंटिन्यूसली ज्वाइन कर रहे थे, बट अब वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मतलब आई एम स्पीचलेस ऑब्वियसली कि पता नहीं उनके साथ क्या रीजन है क्या नहीं है, पर स्टिल वो क्लास पौने घंटे की ज्वाइन तो कर ही सकते हैं। एंड अनदर थिंग कि जो बच्चे नहीं कर रहे हैं प्लीज अपने दिमाग से मिथ निकाल दें कि आप लोग मतलब आप लोगों को एग्जाम नहीं देने हैं, कुछ भी एग्जाम देने भी हैं, पास होना भी है। तो इसी के साथ प्लीज आप लोग क्लास को क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली चाहे वो वीडियो क्लास हो चाहे वो जूम क्लास हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, इसके साथ ही हम लोग देखते हैं कि जीएसटी के अंदर बेसिकली जो सीबीआईसी उसका क्या रोल है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पहले इससे पहले जीएसटी से पहले सीबीसी होता था। सीबीसी इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं, एक्साइज एंड कस्टम। अभी एक्साइज पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो उसको बेसिकली जो क्या कहते हैं, आपका यूनियन लिस्ट के अंदर 97 आइटम है, ठीक है, जिसे रेजिड्यू आइटम कहते हैं, ठीक है। उससे क्या किया जा रहा है, आपका कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, मतलब उससे गवर्न किया जा रहा है। बट जो सीबीआईसी है वो बेसिकली क्या है, सीबीआईसी आपका जो नई अथॉरिटी बनाई गई है किसके बाद, आपका सीबीईसी के बाद, ठीक है। क्योंकि सीबीसी जो सीबीईसी था वो बेसिकली एक्साइज को लेकर था, कस्टम को लेकर था। बट आपको पता है कि एक्साइज तो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मैं कह नहीं सकती हूँ कि पूरी तरह से खत्म हो, क्योंकि कुछ चीजों के ऊपर आज भी, क्योंकि अल्कोहलिक लीकर के ऊपर आज भी स्टेट एक्साइज लगता है, ठीक है। आज भी जो पेट्रोलियम वगैरह है इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, एक्साइज लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका एक्साइज अभी नहीं लग रहा है, मतलब एक्साइज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए उसको खत्म करने का उसकी अथॉरिटी अभी भी क्या है, आपकी कंटिन्यू है। और धीरे धीरे कोशिश ये किया जा रहा है कि अगर एक्साइज नहीं खत्म करेंगे तो उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही क्या की जाए, आपका गवर्न की जाए। तो जो बेसिकली सीबीआई से वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जीएसटी के अंदर आप लोग जानते हैं कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है तो अल्टीमेटली जब लॉ बना तो उसके लिए अथॉरिटी भी बनेगी। क्योंकि हम कितना भी चाहें कितना भी करें, बिना अथॉरिटी के कोई भी लॉ क्या नहीं हो पाता, इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। आप लोगों को हिरारकी मैंने बताई थी कि दैट डेफिनेटली द लॉ विल बी पास इन द क्या, आपका पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में पास हुआ, पार्लियामेंट से इंप्लीमेंट होने के लिए किसके पास आया, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास आया। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली गिव द पावर, ठीक है, टू द क्या, आपका द मिनिस्ट्री। एंड आपको ऑफकोर्स यू डेफिनेटली नो अबाउट द क्या, आपका मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री, ठीक है, हैंडल ऑल द क्या, आपका टैक्स इशू, दैट इज द क्या, आपका फाइनेंस मिनिस्टर। एंड फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, गिव देयर वर्क, ठीक है, रिगार्डिंग द क्या, आपका टैक्सेशन, ठीक है, टू द क्या, आपका टू डिपार्टमेंट्स, दैट इज सीबीडीटी एंड द सीबीआईसी। सीबीडीटी क्या कहते हैं, आपका गवर्न ऑल द क्या, आपका क्या कहते हैं, मतलब कवर्ड अंडर, मतलब इन द क्या, आपका सीबी डीटी, ठीक है, कवर्ड ऑल द क्या, आपका डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनकम टैक्स एंड ऑल, ठीक है। एंड इन द क्या, आपका सीबीआईसी ऑल द क्या, आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज क्या कहते हैं, जीएसटी, क्या कहते हैं, और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, और क्या, आपका कस्टम एंड ऑल, ये सब क्या करता है, आपका गवर्न करता है। चलिए देखते हैं। बेसिकली प्रोमिनेंट क्लोज इज कस्टोडियन ऑफ सेंट्रल फिस्कल डेस्टिनी इन द क्या, आपका रिलेशन टू डायरेक्ट टैक्सेस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था सीबीसी का जो रोल है वो किसको लेकर है, सॉरी गाइज, सीबीआईसी का जो रोल है वो किसको लेकर है, आपका फिस्कल डेस्टिनी इन द क्या, आपका रिलेशन टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। रोल इन पॉलिसी मेकिंग, ड्राफ्टिंग ऑफ जीएसटी लॉ, रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है, रूल्स एंड प्रोसीजर। क्योंकि देखिए सीधी सी बात, जब अथॉरिटी को काम दिया जाता है तो अथॉरिटी का काम होता है उस जो काम उसको दिया गया उससे रिलेटेड सारे फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से क्या करना, आपका रन करना। तो प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए देयर इज ओनली क्या, आपका टू थिंग्स रिक्वायर्ड। वन इज क्या, आपका रूल्स, एंड दैट इज द क्या, सेकंड इज द क्या, आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल प्रॉपरली। आगे मेरी बात समझ में कि रूल्स बनाना ही क्या नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी होता है। क्योंकि यू नो वेरी वेल द इंडियंस के ऊपर जब तक थोपा नहीं जाता है, उनके ऊपर रूल्स को फॉलो करवाने के लिए पेनल्टीज एंड पनिशमेंट नहीं रखी जाती हैं, तब तक वो रूल्स को फॉलो नहीं करते। हमारे यहाँ अपने आप ही बहुत सारी ऐसी क्या है, कमियां हैं, जिसकी वजह से हमें उनके साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो बेसिकली एक तरह से देखा जाए जो सीबीआईसी है वो एक कस्टोडियन है पूरे के पूरे लॉ का। रोल इन द पॉलिसी मेकिंग यूनिट, डेफिनेटली कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए वो, है ना, जिसमें जीएसटी लॉ को ड्राफ्ट करने में बहुत जबरदस्त रोल है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स को क्या कहते हैं, रिगार्डिंग द क्या, आपका सीजीएसटी, कि सीजीएसटी किन किन चीजों की अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या कहते हैं सीजीएसटी लगेगा।
अगर क्या कहते हैं इंटर स्टेट होगा तो IGST लगेगा, और अगर यूनियन टेरिटरी में कोई भी क्या होगी ट्रांजेक्शन होगी तो क्या लगेगा आपका UTGST लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहते हैं उससे रिगार्डिंग जो लॉ बनाए जाते हैं वो ये असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट आपका क्या कहते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है वैसे तो देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या कहते हैं सेल्फ क्या कहते हैं असेसमेंट चलता है। बट आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर आज भी ऐसे लोग हैं जो सेल्फ असेसमेंट के नाम पर क्या करते हैं, आपका धोखाधड़ी करते हैं अथॉरिटी के साथ। तो आपका एक क्या कहते हैं रैंडम असेसमेंट चलता है, तो वो स्किल रिगार्डिंग या फिर सेल्फ असेसमेंट के रिगार्डिंग भी क्या रूल्स होंगे उसको लेकर CBIC बहुत ध्यान रखता है। ऑडिट, बिल्कुल सही बात की, ऑडिट कैसे, एंटी इवेजन एनफोर्समेंट अंडर CGST एंड IGST लॉ। एंटी इवेजन का मतलब ये होता है बेटा कि देखिए अगर आप लोग पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को ट्रांसपेरेंट रखेंगे तो बहुत रेयर हो जाएगा कि कोई बंदा CGST IGST को पे करने में टैक्स की चोरी कर पाए। क्योंकि देखिए जब बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं तो वो चुराएगा कैसे। उसको पता है कि अगर कोई भी बंदा उसके पास आ रहा है और वो उसको उससे चीज खरीद रहा है और उसके ऊपर टैक्स उसको पे करना है तो कैसे चलेगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट आउटसाइड GST। 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड टबैको, लिखा हुआ है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन प्रोडक्ट आउटसाइड GST। 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड टबैको, वो तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि एक्साइज ड्यूटी अभी भी लगता है कुछ चीजों के ऊपर। एक तो पेट्रोलियम और टबैको मैंने आपको बताया था, अल्कोहलिक लीकर मैंने आपको बताया था कि उसको अभी GST के पर्वी से बाहर बात चल रही है, धीरे धीरे मे बी। ठीक है, ऑल सच थिंग्स इंक्लूडेड विल इंक्लूड इन द क्या आपका GST, बट राइट नाउ तो क्या अभी जैसे वही कहना कि 2013 कंपनी लॉ आने के बाद भी टेक ओवर, मर्जर, अमलगमेशन आपके कवर नहीं हो पाए थे किसके अंदर, क्या कहते हैं कंपनी लॉ के अंदर। तो वही सेम इन्होंने यहाँ पर क्या किया मेंशन किया कि कुछ चीजें अभी भी GST को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फॉलो कराने के लिए चीजें ढीली भी तो पड़ गई ना। आप लोगों को पता है 2 साल से यू नो वेरी वेल वी आर लिविंग इन क्या आपका वेरी 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 सीवियर पैराडामिक सिचुएशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट बैठ नहीं रहा है, सदस्य बैठ नहीं रहे हैं, तो दे वर नॉट डिस्कसिंग, मतलब दे आर नॉट डिस्कसिंग ऑन द क्या आपका वेरी मेजर इशू रिगार्डिंग द क्या आपका कंट्री। ठीक है, तो जब वो उन पे बात कर ही नहीं रहे हैं तो कैसे होगा। तो वो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी भी एक्साइज ही लग रहा है, उनके ऊपर अभी तक क्या नहीं लगा है, आपका GST नहीं लगा है। लेवी और कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो कस्टम ड्यूटी तो यू हैव टू पे ना। ठीक है, तो वो उसके लिए भी क्या है CBIC क्या करता है, रोल प्ले करता है। डेवलप लिंकेज ऑफ CBEC GST सिस्टम विद GST, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया, मैंने हर उसमें यही बताया आप लोगों को कि CBIC ही हर चीज के लिए क्या है आपका लिंकेज क्रिएट करता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहले CBC था, अब इसको कन्वर्ट करके CBIC में मतलब नाम चेंज कर दिया। ऑल सच थिंग्स तो वही रिमेन्स द सेम, हर चीज तो अभी भी सेम है, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो आपकी क्या हो चुकी हैं, आपकी चेंज हो चुकी हैं इसके अंदर। और GST सिस्टम के अंदर तो GST एंड आप लोगों को भी मैंने पीछे डिस्कस किया ही है। एंड आपको पता है कि जब चीजें क्या होती हैं आपकी थोड़ी सी टिपिकल होती हैं और नहीं होती हैं तो वी हैव टू गिव द ट्रेनिंग टू अवर ऑफिशियल्स। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब कोई चीज आपकी पूरे इंटायर इंडिया में पूरी क्या कहते हैं वर्चुअली एप्लीकेबल होती है और उसके प्रोटेस्ट भी होते हैं लोग उसके ऊपर। आप लोगों को पता है जब शुरुआत में GST क्या हुआ आपका एप्लीकेबल हुआ तो लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। आप लोगों को याद होगा कि जब कपड़े पर 5% GST लगाया गया था तो सूरत पूरा का पूरा एक छावनी सा बन गया था। आगे मेरी बात समझ में, तो वो यही इन्होंने यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लेन किया कि जब चीजों को क्या किया जाता है आपका समझा जाता है, उसका हम लोगों को मतलब पूरी तरह से पता नहीं होता और हम लोग केवल ऊपर ऊपर की चीज को समझ के ही सोचते हैं कि हमें क्या करेगा, गलत तरीके से अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका उस चीज की तैयारी पहले से की जाती है, क्योंकि जब आपकी ये बात फैक्ट है हमारी कंट्री के अंदर जब भी कोई लॉ बनता है तो उसको क्या किया जाता है, प्रोटेस्ट तो किया ही किया जाता है, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होता, हर कोई बंदा उसकी गहराई तक नहीं जा सकता ना उसको समझ सकता। और ऐसे हमारे साथ यहाँ पे CBIC के अंदर हुआ। तो वो ये है कि कुछ चीजें जब लॉ के अंदर बनी तो अल्टीमेटली वो समझ के बाहर थी, तो उससे पहले ट्रेनिंग देकर ऑफिसर्स को उस चीज के लिए क्या किया गया आपका मतलब माइंड मेकअप किया गया कि आपके साथ आपको ये चीज भी देखनी पड़ सकती है, ये चीज भी देखनी पड़ सकती है, और दोनों लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों वी शुड ओवर ओवर क्लास। ठीक है, और डेफिनेटली वी विल मीट इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास है ना। ठीक है, और मैं दोबारा से ये बोलूंगी कि प्लीज आप लोग क्लास को रोज ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने से आप ही का भला होगा, हमारा भला नहीं होगा, क्योंकि हमें तो आते ही तभी हम आपको पढ़ा रहे हैं है ना।
ठीक है, चलिए इसके साथ ही बाय गाइस, टेक केयर।